मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी वन व्याकरण पाठ 5 लिंग के प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज नंबर 2 प्रोलिंग और स्त्रीलिंग बताना है खाली स्थान पे। एक्सरसाइज नंबर 3 प्रोलिंग शब्द लिखने हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 मिलान करो और एक्सरसाइज नंबर 5 वाक्यों में रंगीन शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। तो बच्चों, जैसे कि मैंने पिछली कक्षा में इस पाठ को आपको अच्छे से ऑनलाइन क्लास में समझा दिया था, आज मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर और पूरे एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेज नंबर 27 में से। पेज नंबर 27 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर कीजिए। तो मैं इस बात को पहले ही बता देती हूँ, आपकी बुक में प्रश्न उत्तर जो है वो सिर्फ 2 दिए हैं, जबकि मैं आज आपको प्रश्न उत्तर 5 प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ जो आपको कॉपी में करने हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है, दिए गए प्रश्न के उत्तर कीजिए। सबसे पहले प्रश्न है, लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर पेज नंबर 25 में है। लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। पेज नंबर 25 में जहाँ पर लिखी है लिंग की परिभाषा, वही इसका उत्तर है। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे दादा दादी, मौसा मौसी, बैल गाय आदि। ये थे हमारे उदाहरण आप 3 से ज़्यादा भी दे सकते हैं, 4, उससे ज़्यादा नहीं दीजिए, नहीं तो क्वेश्चन आंसर बड़ा हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या है, लिंग किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से संज्ञा के स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। और उदाहरण मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दादा दादी, मौसा मौसी, बैल गाय आदि। इसके अलावा आप कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो दूसरा प्रश्न है, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। प्रश्न 3, पुल्लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण लिखो। पुल्लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण लिखो। तो बच्चों, इस पेज का आंसर आपको पेज नंबर 26 में से मिलेगा। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के पुरुष जाति के होने का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाता है। जैसे दादा, मौसा, बैल, गायक, बिलाव आदि। बच्चों, ये था पुल्लिंग किसे कहते हैं, उसका उत्तर है। अब हम करेंगे स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, उदाहरण लिखो। इसका उत्तर आपको पेज नंबर 25 में से मिलेगा। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के स्त्री जाति के होने का बोध होता है वह स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे दादी, मौसी, गाय, गायिका, बिल्ली आदि। तो बच्चों, ये थे प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2, पेज नंबर 27 की है। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग लिखकर खाली जगह भरिए। सबसे पहले, दिनों के नाम डैश होते हैं। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। मछली और छिपकली शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। मछली और छिपकली शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। तीसरा, पहाड़ी शब्द स्त्रीलिंग है। पहाड़ी शब्द स्त्रीलिंग है। और चौथा, पुजारी शब्द पुल्लिंग है। पुजारी शब्द पुल्लिंग है। तो ये थे हमारे खाली स्थान, जिसमें हमें सिर्फ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिखकर बताना था। अब हम करेंगे इन शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखिए। तो बच्चों, आपकी बुक में 6 है और मैंने जैसे कि ऑनलाइन क्लास में आपको बताया था, इसमें मैंने और ऐड कराए थे, तो इसके साथ साथ आपको वो भी लिखने हैं। लेखिका लेखक, शतरानी क्षत्रिय, चींटी
चीटा, मौसी, मौसा, भैंस, भैंसा, प्राचार्य, प्राचार्य। तो ये थे स्त्रीलिंग शब्द दे रखे, हमें क्या लिखना था, पुल्लिंग शब्द। इसके साथ साथ मैंने आपको और क्या करवाया था, वर, वधू, यानी कि हमें पुल्लिंग शब्द लिखना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले वधू, वर, पहाड़ी, पहाड़, पुजारिन, पुजारी, लेखिका, लेखक, चीटी, चीटा, महोदया, महोदय। तो ये भी आपको इसके साथ साथ ऐड करने हैं। अब हम एक्सरसाइज नंबर 4 मिलान कीजिए। बाघ, बाघिन, महोदया, महोदय, पुजारी, पुजारिन, दादा, दादी, ठकुराइन, ठाकुर, ठीक है, ठकुराइन, ठाकुर। तो बच्चों ये थे हमारे मिलान। अब हम करेंगे नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों का लिंग बदल कर वाक्य को पुनः लिखो। जो रंगीन शब्द के वाक्य दे रखे हैं तो इसके आपको हमें क्या करना है, लिंग बदल कर इस वाक्य को पुनः लिखना, मतलब दोबारा लिखना है लिंग बदल कर। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, उसे पहाड़ पर चढ़ने की आदत है। तो हमें किसका लिंग बदलना है, पहाड़ का। तो हम इस वाक्य को कैसे लिखेंगे, उसे पहाड़ी पर चढ़ने की आदत है, उसे पहाड़ी पर चढ़ने की आदत है। अब दूसरा देखिए, महोदय कृपा इधर आइए, महोदय कृपा इधर आइए। महोदय शब्द जो है वो बेटा पुल्लिंग शब्द है। अब हमें इसको किसमें बदलना है, स्त्रीलिंग में, महोदय, इसमें आ की मात्रा आ जाती है, महोदय कृपा इधर आइए। तीसरा देखिए, उस बैल को पकड़ो, उस बैल को पकड़ो। तो बैल का हमें क्या बदलना है, लिंग बदल कर लिखना है बैल का। तो क्या हो जाएगा, उस गाय को पकड़ो। फिर मालिन बगीचे में काम कर रही है, मालिन बगीचे में काम कर रही है। तो उसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा, माली बगीचे में काम कर रहा है, माली बगीचे में काम कर रहा है। यह बहुत अच्छा गायक है, ये बहुत अच्छा गायक है। गायक शब्द जो है वो पुल्लिंग है, तो हमें किस में बदलना है इसको, स्त्रीलिंग शब्द में। यह बहुत अच्छी गायिका है। तो बच्चों इस शब्द को ऐसे ऐसे, जहाँ पर पहाड़ हो गया, पहाड़ पहले में पहाड़ है तो नीचे हम क्या लिखेंगे, पहाड़ी। तो इन शब्दों को जहाँ आप लिंग बदल रहे, उन दोनों शब्दों के नीचे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, अगर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में बदलना है, स्त्रीलिंग है तो हमें पुल्लिंग में बदलना है। और इन्हीं शब्दों के नीचे हमें क्या डालना है, रेखा। रेखा इसीलिए डालना है कि हमें पता चल जाएगा कि इस शब्द को हमने बदला है। जैसे पहाड़, पहाड़ी, महोदय, महोदया, बैल, गाय, मालिन, माली, गायक, गायिका। तो इन्हीं शब्दों के नीचे आपको रेखा खींचनी है। और इसके साथ साथ इस कार्य को आपको कैसे करना है, उत्तर जो है आपको हमेशा नीचे ही लिखना है। जैसे 1 नंबर डाल के लिखेंगे या का नंबर डाल दोगे, उसे पहाड़ पर चढ़ने की आदत है, तो वही का नंबर नीचे डालकर उसे पहाड़ी पर चढ़ने की आदत है। आप आगे नहीं लिखेगा, क्योंकि आगे लिखने से आपकी कॉपी में जगह नहीं बचेगी, इसीलिए उत्तर जो है उसके नीचे नीचे लिखना है। और साथ साथ उन पे जहाँ पर आप लिंग बदल रहे हो उसके साथ साथ उनके में रेखा खींचनी है। जैसे खा देखो, महोदय कृपा इधर आइए। तो इसी का उत्तर जो आप नीचे खा डाल के लिखेंगे, महोदय कृपा इधर आइए। गा, उस बैल को पकड़ो, उसी के नीचे लिखेंगे गा, लिख के उस गाय को पकड़ो। तो बच्चों ये जो कार्य है, जो एक्सरसाइज नंबर 5 है, आपको आगे सामने ना करके आपको इसके उत्तर नीचे नीचे लिखने हैं। और इस पाठ को आप फिर एक बार पढ़िएगा, समझिएगा, प्रश्न उत्तर पहले ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। और लिंक बदल कर लिखो, जो भी मैंने आपको 13, 14, 15 कराया वो आपको याद करना है, वो इन्हीं एक्सरसाइज में भी है और बुक में भी है। इसी के साथ साथ मैं पाठ को समाप्त करती हूँ।
आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।